हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूकेपीएससी की अपर पीसीएस प्री की परीक्षा 29 जून 2025 को आयोजित हुई थी। इसके बाद आयोग ने इसके आंसर की भी जारी कर दी थी, लेकिन आंसर की में बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा डाउट बना हुआ है या जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं या कुछ सवाल डिलीट होने की संभावना भी बनी हुई है। तो कौन कौन से वो सवाल हैं, कौन कौन से आपके डाउट हैं जो आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताए हैं, उन्हें भी यहाँ पर क्लियर करा जाएगा। इसके अलावा आप लोग के पास कोई और डाउट वाली क्वेश्चन है या उनके कोई प्रूफ है जिस पर आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, कि प्रत्यावेदन लगाने की तिथि भी आप लोग को पता ही है, स्टार्ट हो चुकी है। आयोग ने लिंक दे दिया है। अगर आप लोग के पास किसी सवाल के लिए कोई अगर प्रत्यावेदन लगाने के लिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या प्रत्यावेदन लगाने के लिए आप लोग के पास कोई प्रूफ है, तो आप मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर भेज सकते हैं। मैं अपने सभी ग्रुप में उनको शेयर कर दूंगा, जिससे अधिक से अधिक लोग डाउटफुल क्वेश्चन में जिन पे उन्हें डाउट है विद प्रूफ उसका प्रत्यावेदन लगा सके। जितने अधिक प्रत्यावेदन लगेंगे आयोग उतना ही ज़्यादा सवालों पर सोचने में मजबूर होगा कि किन किन सवालों को आंसर डिलीट किया जा सकता है, किन किन सवालों के आंसर बदले जा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये जो पेपर है मैं आपको बता देता हूँ, सेट सी है। इसमें एक क्वेश्चन था, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि इसका आंसर 10वां हो सकता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। आयोग की आंसर की के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना, और ये बिल्कुल सही जवाब आयोग ने दिया है। इसमें कोई प्रत्यावेदन नहीं लग सकता है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन आयोग ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में भी आप लोग के बहुत सारे कमेंट और मैसेज आए थे कि सर इस क्वेश्चन के बारे में भी आप बता दीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रैखिक प्रसार गुणांक की विमा के इनवर्स है। आयतन प्रसार गुणांक की विमा के इनवर्स है, यानी के की पावर -1 है। तो आयोग ने इसका आंसर दिया है कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, और आयोग ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर अगर प्रत्यावेदन लगाने की सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा हो नहीं पाएगा, लेकिन आप अगर लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगाएं, उसमें कोई वो नहीं है। आयोग ने कह रखा है जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट है, प्रति प्रश्न के आधार पर आपको 50 रुपये पे करने होंगे, आप पे करेंगे, आपका प्रत्यावेदन लग जाएगा विद प्रूफ। आयोग की वेबसाइट पर आपने जाना है psc.uk.gov.in। अगला क्वेश्चन है जिस पर काफ़ी डाउट आप लोग के आ रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। निम्न में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इसका आंसर बायो प्रिंटिंग होगा, और आयोग ने इसका आंसर दिया है CRISPR, CRISPR। तो आयोग ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर फिर भी आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, इसमें किसी बात का कोई डाउट है नहीं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट आप लोग के इसमें आ रहे हैं कि बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया है। तो प्रार्थना समाज के द्वारा भी किया गया, परमहंस मंडली के द्वारा भी किया गया, लेकिन पहले परमहंस मंडली ने किया 1849 के आसपास, फिर उसके बाद किया प्रार्थना समाज ने 1867 से। तो आयोग ने इसका आंसर दिया है परमहंस मंडली, जो कि बिल्कुल सही सवाल है। बहुत सारे लोग डाउट इस वजह से खा रहे हैं क्योंकि परमहंस मंडली के सेम सदस्य, लगभग ऑलमोस्ट सेम सदस्य ही प्रार्थना समाज के सदस्य बने हुए थे, लेकिन सबसे पहला जो धार्मिक सुधार ये तो आरंभ किया गया था वो था परमहंस मंडली। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक डाउटफुल क्वेश्चन, कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 यहाँ पर कथन दिए थे, आयोग ने यहाँ पर आंसर दिया है केवल 2 और 3, लेकिन 2 और 3 के बारे में बताऊँ, 3 तो इसमें बिल्कुल सही है, 4 इसमें गलत है, और ये वाला भी ठीक है। अब मंगल पांडे को कहते हैं कि 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी, ये बिल्कुल गलत जवाब है। 29 मार्च को मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद इन्होंने क्या, खुद को ही गोली इत्यादि, या इनको कुछ गोली इत्यादि लग चुकी थी, जिसके बाद इन्हें एडमिट किया गया था, अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट इत्यादि किया गया था। उसी दौरान इनका कोर्ट मार्शल भी हुआ था, जिसके बाद इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल के दिन। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया गया कि 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन संघर्ष हुआ था, उसके बाद ये एडमिट हुए थे, इसके बाद इनका जो मेडिकल इलाज इत्यादि हो सकता है और कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया हुई थी 2-4 दिनों के बाद, और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इन्होंने सभी ऑप्शन में 2-2-2 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है डिलीट होने वाला।
बाकी आप लोग के पास जो भी प्रूफ इत्यादि हैं आप लगा सकते हैं। और बाकी आप लोग को मैंने बताया हुआ है, आप लोग के पास किसी भी सवाल में कोई डाउट है, उसका प्रूफ है, तो आप मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर प्रूफ इत्यादि या डाउटफुल क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आयोग ने केवल 1 इसमें सही दिया है, लेकिन इसके दोनों ही सही होंगे। इसका जो अगली अमेंडेड आंसर की आएगी उसमें आएगी, इसको चेंज कर देगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है, ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए, और आयोग मेरे हिसाब से अगली आंसर की में से चेंज कर देगा। फिलहाल आयोग ने केवल 1 आंसर दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें सेट सी के अंतर्गत 107वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। 100% इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होने वाला है। आयोग ने जो आंसर दिया हरिद्वार दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है उधम सिंह नगर। तो इसका आंसर चेंज होने वाला है, इसकी चिंता बिल्कुल न करें। फिर भी आप लोगों ने प्रत्यावेदन ज़रूर लगाना है। प्रत्यावेदन से संबंधित जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट होंगे वो हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम में इसको शेयर कर दिया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी कुछ खनिज दिए गए, उनकी अवस्थिति दी गई है। डोलोमाइट ठीक है, सोपस्टोन भी ठीक है, ग्रेफाइट भी ठीक है। बहुत सारे लोग, आयोग ने आंसर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कौन सा सुमेलित नहीं है। आयोग ने दिया है सिलिका सैंड पॉलीगोडाल, ये बिल्कुल सही जवाब मेरे हिसाब से आयोग ने दिया है। अब अखबारों के नोटिफिकेशन पढ़ें, सरकार के नोटिफिकेशन पढ़ें, तो सिलिका सैंड के लिए उत्तरकाशी में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं फिलहाल, सरकार के न्यूज के अनुसार, सरकार की खबरों के अनुसार। अब कुछ लोग कहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में सिलिका सैंड पाया जाता है। अगर आप लोग के पास कोई प्रॉपर एविडेंस है तो आप लोग इस पर ज़रूर लगाएं। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। अगर चेंज करना होगा, नहीं करना होगा, वो आयोग के एक्सपर्ट पर डिपेंड करता है। आयोग ने हमें मौका दिया कि हम प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आप लोग के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वार्ता कहाँ संपन्न हुई थी। आयोग ने आंसर दिया है लाओस, और ये सम्मेलन हुआ था वियंतियाने। तो उसी वियंतियाने से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वियतनाम है, बिल्कुल गलत। लाओस एक देश है, इसका एक शहर है वियंतियाने, तो वहाँ ये शिखर सम्मेलन हुआ था। तो लाओस इसका सही जवाब है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वार्ता लाओस में आयोजित हुई थी। तो ये लगभग 9 सवाल थे जिनमें आप लोग के डाउट थे, और कौन से सवाल के आंसर चेंज होंगे, कौन से डिलीट हो सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा आप लोग के पास कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोग के पास कोई प्रूफ है, तो आप मुझे इस नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आप वहाँ मुझे भेज दीजिए, मैं सभी ग्रुप्स में उसको शेयर कर दूंगा। आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।